हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बिटिया में। आज हम लोग का टॉपिक होगा बहुपद, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2.1। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कुछ है नहीं ज़्यादातर, बट उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका चैप्टर का बहुपद है, आप लोग देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 है, ये भी आप देख रहे हैं। तो बहुपद में हम लोग को निकालना क्या है, चैप्टर 2.1 में हमको निकालना है शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। और इस शून्यक क्या कहलाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शून्यक का मतलब क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। अब देखिए कैसे, चर और अचर के बारे में तो आप लोगों को काफ़ी पहले ही जान चुके हैं, लेकिन एक बार और मैं बताना चाहूँगा। चर जैसे कि जो आपको चर आपको देखिएगा, ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं उसको बोलते हैं चर। और अचर का मतलब होता है जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 डायरस, ये सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है। तो एक्स और वाई का वह वैल्यू जो हमारे बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद के शून्य कहते हैं। बहुपद के शून्य के निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे जो एक्सरसाइज में पढ़ना है ये तरीका ये है, एक तो बीजगणितीय विधि पढ़ना है, बीजगणितीय विधि, और दूसरा ग्राफीय विधि। क्या पढ़ना है? फर्स्ट में पढ़ना है बीजगणितीय विधि और दूसरा पढ़ना है ग्राफीय विधि। तो जब चैप्टर मतलब कि मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे निकाला जाता है। लेकिन हमारे एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आपको 2.1 में बस इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपके बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। देखिएगा और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। माना कि x का वैल्यू क्या आया? -1। अपने मन से जो मानना है मान लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू क्या आया? -1। ये हमारा एक क्या है? बहुपद है। अब जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे x का मान क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो -1 रखे यहाँ पे तो क्या हो गया? 3 और x का हो गया, यहाँ देखिएगा। और x का पर मैंने -1 रखा तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? -3 और +3। जब -3 +3 क्या होगा? कट जाता है। मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, प्लस का 2 और प्लस का 2 क्या होता है? 4। माइनस का 2 और यहाँ पे सॉरी माइनस का 2 क्या होता है? 4। अगर प्लस का 2 कर दे माइनस का 2 कर दे तो हो जाता है 0, और माइनस का 2 कर दे प्लस का 2 कर दे तो हो जाता है 0। अब देखिएगा यहाँ पे कहने का पर्पस ये है कि अगर वैल्यू क्या है? सेम है। वैल्यू क्या है? सेम है, और साइन भी सेम है, एक जैसा है, तो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो उसका क्या हो जाता है? वो 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। उसका मान क्या होता है? 0। ठीक है। तो उसी तरह जहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस 0 हो गया। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है? 2x - 5। x का पर मैंने 1 रखा तो मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 = 5, -5 यानी कट गया तो क्या हो गया? 0। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे शून्य कर सकते हैं और उसका कैसे शून्यक निकाल सकते हैं। तो देखिए एक विधि, तो यहाँ पे इसको हम लोग मध्य पद, इसको क्या बोलते हैं? मध्य पद को हम लोग एक विभक्त कर देंगे, यानी कि विभक्त करना यानी कि तोड़ देंगे। मध्य पद को तोड़ के एक बार करते हैं, और ये कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा 2 और 6 को मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो 2 × 6 = क्या होता है? 12। अब इस 12 को आप तोड़ दीजिए इस तरीके से, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। और इस 3 अंक को है ना, यहाँ पे आपके पास 2 × 2 × 3, इसको मात्र 2 भाग में बांटना। जैसे मान लीजिए एक भाग हो गया A और एक भाग हो गया B, और इस भाग को ऐसे निकालना है कि मल्टीप्लाई करें तो हो जाए 12, जैसे क्योंकि 12 आया है। और जब जोड़ें या घटाएं तो क्या हो जाएगा? ये आपको 20 का वैल्यू 8 हो जाए। तो A का वैल्यू क्या रखेंगे, B का वैल्यू क्या रखेंगे, इसी में हमको डिसाइड करना है। मान लेते हैं अगर हम 4 दूना 8 कर लेते हैं, 2 दूना 4 कर लेते हैं, तो 4 गुण आकर हम यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं। A का वैल्यू मान लेते हैं कितना? 4, और B का वैल्यू मान लेते हैं 3। तो 4 × 3 = 12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। हमें चाहिए 8, काम नहीं बनेगा। फिर दूसरा भी तरीका देखते हैं कि अभी इसको काम करते हैं। 3 दूना 6, अगर 6 कर दे तो 6 × 2 यानी कि 12, और 6 + 2 कर दे तो क्या हो जाएगा? 8।
तो देखिएगा यहाँ पे अगर हमने रखा a का वैल्यू, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपको, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी 6 और गुने 2 तो क्या हो गया 12, और 6 आप प्लस 2 कर दे तो क्या हो जाएगा 8। आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मान रखता है इसका, ठीक है, ओके। तो इसी को अब देखिएगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी दो मान को जो जोड़े और जो घटाए हैं ना यहाँ पे परसेंट कर देंगे। तो देखिएगा 2x² जाएगा करते हुए रह जाएगा। अब इस 8 को हमने 6 और 2 में तोड़ दिया, जहाँ पे जो नंबर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 6 और 2, ओके। तो अब -6 और -2, अब यहाँ पे मैं आपको मिटा करके दिखा रहा हूँ, है ना। -6 यहाँ पे 6 आ गया और 2 आया था मेरा 12 और 6 और 2 आया था तो कितना आ गया 8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि माइनस का 8 है, तो इसको दोनों का +8 रखेंगे तो +6 +2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर -2 और -2 रख दे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 और -6 रखा है। अब यहाँ पे आपने रखा है तो यहाँ पे 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। 2 पार्ट में बांटने का मतलब क्या हुआ, अब इसका कॉमन निकालिएगा, इसमें और इसमें से और इसमें से कॉमन निकालिएगा। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि दोनों में एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। हम आपको यहाँ पे कॉमन निकाल कर दिखा रहे हैं कि कॉमन कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये 2 पार्ट आपके पास है 2 और x², और यहाँ पे है 6x, यहाँ पे 2 तो तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन x और x को तोड़ा जा सकता है, 2 गुने 3 गुने x। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 आपको, यहाँ पे 2, दोनों में क्या दिखा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 निकाल लिया। यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो हमने x निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया 3, तो x - 3 हमारा हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कॉमन निकालना, जो दोनों में परसेंट हो। इसलिए मैंने क्या किया, 2x यहाँ पर निकाल लिया तो बच गया आपके पास x - 3। अब इस वाले को मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको कि 2x + का 6 में हमने क्या निकाला है, हमें क्या निकालना है। यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे 2 × x और 3 × 2, तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया तो x + का 3 बच गया। आप कहिएगा सर आप तो यहाँ पे माइनस लिखे हैं, क्यों, क्योंकि -2 लेना है हमको, सिर्फ 2 नहीं लेना है। -2 लेंगे तो देखिए, तो ये 2 प्लस में हो गया, जो x का वैल्यू जो था ये प्लस में हो गया, जो प्लस में हो जाता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो हमने कहते हैं यहाँ पे 1। आप कहिएगा सर ये गलत है, आप प्रूफ करके दिखाइए। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। 2 × x यानी कि -2x और +3, यही तो आप, सॉरी 3 दूना 6, यही तो आपको करना था यहाँ पे। इसलिए जो ब्रैकेट से बाहर अगर हम माइनस का कुछ भी कॉमन लेते हैं, माइनस का कोई भी अंक अगर हम कॉमन लेते हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर जाता है वो अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस में होगा। समझ में आया, ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों में जो कॉमन ले लिया, यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस, ये प्लस में है तो हो गया माइनस। देखिएगा, कहिएगा सर माइनस दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, -2x, दोनों तो -2x है ना, तो जब यहाँ पे 2 कॉमन ले तो माइनस वाला प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस आ गया। अब ये दोनों को घर से बाहर निकला है सब, तो इसको हम लोग एक संगत कर देंगे, एक साथ कर देंगे। एक साथ करेंगे देखिए तो 2x और -2 एक साथ हो जाएगा, और इस दोनों में से एक को हम लोग ले लेंगे x - 3। जैसे मान लीजिए कि दो परिवार है, और दोनों परिवार में से क्या हो गया, 2 बच्चों को नालायक निकल जाता है तो उसको बाहर घर से निकाल दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे घर से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि बाहर भाई जो आगे मेरे घर से जाओ तुम, गुस्सा आता तो आदमी कहता है कि नहीं कहता है। और दोनों घर से निकाल दिया जाता, दोनों पार्टनर मिलेंगे तो एक साथ निकल के कहीं चले जाते हैं। उसी तरह ये दोनों घर से बाहर निकला गया है, तो ये और ये एक साथ हो जाएंगे, और ये और एक साथ हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 2x - 2 = 0 मान लेते, क्योंकि हमको शून्य का निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा 2x, तो हमने 2 इधर माइनस में उधर आकर प्लस करेगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू में निकालना है, तो x का ये गुना में है, इधर आके भागा करेगा, काटेंगे तो क्या गया 1। यहाँ पे x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो गया 3। अब ये तो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा शून्यक ही है, लेकिन अभी जो हमारा x का वैल्यू निकला है ना, ये शून्यक ही निकला है। आप कैसे कह सकते हैं ये हमारा शून्यक है, देखिए मैं जाँच करके दिखा रहा हूँ। x का वैल्यू हमारा एक आया 1, एक आया 3, तो इस बहुपद को हमने यहाँ पे रखा है, इस वाले बहुपद को हमने यहाँ रखा है। सपोज मान लीजिए x², 2x² - 8x + 6। अब हमें क्या करना है, इस वाले बहुपद में x का वैल्यू रखना है। तो मान लीजिएगा मैंने 2 रखा, यहाँ पे 1 x का वैल्यू क्या रखे, x²।
सर एक्स की जगह पर मैंने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया -8 और x है, x का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया 1 और +6, तो 2 के इसको 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, और -8 में 1 से गुना करें तो -8 होगा +6, तो 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2 और 6 सॉरी 8 और 6, तो ये वाली प्लस में है और ये वाला प्लस में, तो 6 2 8 और माइनस काट दिया तो क्या हो गया 0। देखिए तो 0 बना दिया कि नहीं बना दिया, तो ये हमारा एकदम श्योर है कि शून्य हो गया। दूसरा में देखिएगा x का वैल्यू क्या आया है 3 आया है। अब हमने क्या किया 2x², तो जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर क्या माने हैं 3, तो 3 रख दिया यहाँ पे, यहाँ भी x बराबर क्या है 3, तो 3 रख दिए, तो यहाँ देखिएगा 2 और 3 का स्क्वायर किया 3 3 का 9, 8 3 का 24 और 6, अब देखिएगा 9 दूना 18 और 24 और 6, अब ये प्लस में और ये प्लस में, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24 और माइनस का 24 काटिएगा तो देखिए 0, ये हमें 0 मिल गया। तो ये हमारे दो क्या हुए, इसके शून्यक हुए। राइट, बात समझ में आया। तो अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये तो बीजगणितीय विधि था, है ना, बीजगणितीय विधि था। आप लोगों ने बीजगणितीय विधि समझ लिया कि कैसे हमारे बहुपद के शून्यक होते हैं, शून्य किसे कहते हैं ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा है 2.1। इसमें हमको पढ़ना है कि रैखिक बहुपद अगर होगा, अगर रैखिक बहुपद है तो उस तरह का ग्राफ कैसे कटेगा। अगर इस तरह का आपको कहीं ग्राफ मिल जाए ना, इस तरह का कोई ग्राफ मिल जाए तो समझ लीजिए वो रैखिक बहुपद है, क्योंकि रैखिक बहुपद में होता है ना, या तो फिर ऐसे ग्राफ कटेगा यानी तो ऐसे, यानी कि एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब समझ रहे हैं ना, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, सीधी रेखा में कटता है। बात समझ में आया, कभी भी सीधा कटेगा, चाहे जैसे भी जाए सीधा जाएगा। तो देखिएगा अब यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि भाई कैसे समझ में आ रहा है कि कितना इसका शून्यक होगा। देखिए ये x के वैल्यू, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहूँगा, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में इसको मैं लिख दूँगा। यहाँ देखिएगा रेखा या लाइन कहते हैं, है ना, रेखा या लाइन x अक्ष को जितने बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, या स्पर्श करना या छूना, मान लीजिए छूती है, क्या काटती है या छूती है, या फिर आप कह सकते हैं या स्पर्श करती है, उतने उस अक्ष उतने आपको शून्यक होते हैं। मतलब क्या है, रेखा या लाइन x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटती है या छूती है या स्पर्श करती है उसे उतने ही शून्यक होते हैं। मतलब क्या है, देखिए ये x अक्ष को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, तो इसका शून्य क्या हो गया 0, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि टच किया ही नहीं है। इसमें देखिएगा कि आपको x अक्ष को एक बिंदु पे काटा, एक पॉइंट पे काटा है, मैंने क्या बोला एक पॉइंट पे काटा, इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। राइट, यहाँ देखिएगा आपको ये केस कहाँ पे आता है, रैखिक बहुपद हो गया, ये रैखिक बहुपद में ऐसा ही आता है। अब आता है ये द्विघात बहुपद में, कैसे कहा हम लोग बात समझते हैं। द्विघात बहुपद में देखिएगा आपके पास ग्राफ का जो आपको शून्यक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिएगा ये वाला जो वैल्यू है ना, ऊपर की तरफ ग्राफ गया है, देखिए तो ऊपर की तरफ गया है और x अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है, तो इसलिए इसका शून्यक होगा 1। और यहाँ पे नीचे की तरफ गई है, लेकिन यहाँ पे भी एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसका भी शून्यक होगा 1। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ पे इसको यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे भी 2 जगह पे कट कर रही है, तो इसका भी शून्य हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, कहीं टच ही नहीं कर रही है एक्स अक्ष को। यहाँ पे देखिए कितनी दूरी है, तो यहाँ पे इसका शून्य होगा 0। इसका यहाँ पे भी देखिए नहीं टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी होगा शून्य। लेकिन अब एक सवाल मेरे माइंड में ये बन रहा है, कि देखिए ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ गया है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो किस में जाएगा। देखो अगर a का वैल्यू हमारे पास, a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, खुलेगा। अगर a का वैल्यू हमारा 0 से छोटा हो तो नीचे की तरफ जाएगा। अब कहोगे कि a का वैल्यू 0 से छोटा और बड़ा का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि धनात्मक
धनात्मक संख्या 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना। लेकिन अगर बात करें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 से छोटा होता है। जैसे कि अगर बात करें हम अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है ना, 0.3 0.01 ये सब क्या है, प्लस में है। तो प्लस में है तो ये सब क्या होंगे, 0 से बड़ा होंगे। लेकिन अगर बात करें माइनस का, तो माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 7, माइनस का 10 है ना, 10 या कुछ भी कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है तो 0 से छोटा होता है, और पॉजिटिव में है तो 0 से बड़ा होता है। तो आपके पास a का वैल्यू क्या होती है, मैं आपको दिखा दूं, ax² प्लस bx प्लस c, जो यहाँ का मान है ना ये हमेशा 0 क्या होना चाहिए, ये इसी को तो ये कहते हैं ना। और जो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा यही डिपेंड करता है। तो आप ये आपको पता होगा कि जब 0 का a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ, a छोटा होगा तो नीचे की तरफ खुलेगा। और धनात्मक और ऋणात्मक आप समझना है कि किस केस में हमारा 0 से बड़ा संख्या होता है, किस केस में 0 से छोटा संख्या होता है, ये भी समझ गए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आपको त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 3 हो। जैसे मैंने बताया कि 2x का पावर 3 4x² प्लस है ना प्लस 7x प्लस 2। देखिए ये सब त्रिघात है कि नहीं है। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका और भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप आकर के इसको देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो आपको मैंने त्रिघात बहुपद के बारे में बताया था। इसका आपको पता है कि इसका शून्यक जो होता है, शून्यक जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से तक जोड़ने लिखने की जरूरत नहीं है, अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम की बात करते हैं तो 3 होता है, और शून्यक जो होता है, न्यूनतम जो होता है कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये बात मालूम है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें n केस बनता है, n की तरह बनता है। जैसे मान लीजिए ना n ऐसे बनता है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे एक बिंदु पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, 3 जगह x को कट कर रहा है। इसका शून्य कितने निकलेंगे, 3। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जाकर के x अक्ष को यहीं पे एक जगह काट रहा है, इसका शून्य कितना होगा, 1। यहाँ पे देखिएगा x अक्ष को यहाँ भी काट रहा है, और आपको है ना यहाँ पे भी काट रहा है। 2 बिंदु पे काट रहा है, इसका शून्य कितना होगा, 2। राइट, ये बात समझ में आया। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मेरे माइंड में आया, मुझे याद आया, मैं बता दूँ कि द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का बहुपद की बात करें, इसका शून्यक जो होता है ना, शून्यक जो होता है अधिकतम कितना होता है, 2, और न्यूनतम की बात करें तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक बिंदु पे काटा तो 1 होगा, 1 आया, 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया। तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। राइट, अब आपको मैं बता दूँ कि एक चीज़ और यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे हम आपको किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम उसके घात के बराबर होगी। यानी कि अगर इसका त्रिघात है तो 3 होगा अधिकतम, इसका द्विघात है तो 2 होगा। अगर वहीं रैखिक होता तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, रैखिक की बात करें तो अधिकतम शून्य की संख्या कितनी हो, 1, उसमें होगा ही 1, कम, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। राइट, ये बातें इतनी अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।